हेलो लियो, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल करियर, जॉब एंड बिजनेस पे रीडिंग करूंगी, साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए भी रीडिंग्स करूंगी लास्ट में। तो जो नो कॉन्टैक्ट में है वो भी अपनी रीडिंग्स चेक कर सकते हैं। एंड अगर कोई करियर, जॉब एंड बिजनेस के पर्पज से देखना चाहता है तो उसके लिए भी है। 22 से 28 मई तक की ये रीडिंग है। तो लियो, अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड जिन्होंने किया हुआ है उन्हें थैंक यू। इसी तरह लाइक, शेयर, कमेंट्स करते रहिए, मेरे चैनल को ग्रोथ मिलती है। एंड अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में आप कोई भी चीज़ के लिए आप क्लियरिटी चाहते हैं, अपने माइंड में सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं उस सिचुएशन को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करिए पर्सनल रीडिंग के लिए। ये है तो एक जनरल रीडिंग, जरूरी नहीं सबके साथ मैच हो, तो जितनी हद तक होती है उतना रखिए, अदरवाइज जस्ट लेट गो करिए। पहले देखते हैं गाइडेंस क्या है इस वीक का। यू आर गुड एनफ। करियर को लेके कुछ बड़ा कदम उठाने का सोच रहे हैं, बट कहूँ तो सतर्क रहिएगा। एक कहीं ना कहीं आपको धोखा मिलने वाला है अपने करियर को लेके। कहीं अगर आप कुछ पैसा अगर लगाने का सोच रहे हैं तो संभल कर, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, भोले हैं, किसी के बातों में आ जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि करियर पे मैं यहाँ अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूँ तो वो बेटर कुछ आ जाएगा। बट उसके लिए कहूँ तो आपसे ये कार्ड्स कहना चाह रहा है कि आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। एंड एक्शन लीजिएगा ज़रूर, बढ़िए ज़रूर अपने करियर में, बट अगर कहूँ तो पैसे को लेके सोच समझ के, कहीं अगर आप स्टडीज़ भी करने जा रहे हो, किसी इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन लिखाने का सोच रहे हो, तो उस जगह पे आपको संभलने की ज़रूरत है। कुछ लोग हो सकता है आपसे छल कर जाएं, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाए आपसे, एंड वहाँ हो सकता है पैसा आपका जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ अटक जाए, ऐसा कुछ है। तो संभल कर, जो करियर को लेके कुछ करना चाह रहे हैं तो वहाँ समझदारी से एक्शन लीजिएगा, ये कार्ड्स में आ रहा है। अगर कहूँ आपके तो आपका केतु इस वीक हो सकता है कि आपको डिस्टर्ब करे, संभल के रहिएगा। आपको कहीं ना कहीं धोखे की गुंजाइश हो सकती है किसी फ्रेंड से, या कहीं भी आप पढ़ाई कर भी रहे हैं अगर, तो किसी फ्रेंड ने हो सकता है आपको धोखा दे दे, वो सिचुएशन में आप अटक सकते हो। बिकॉज आपका जो अच्छा है नेचर, उस वजह से लोग उसको एक अलग वे में लेते हैं, तो संभल कर रहिएगा। एंड जो जॉब वाले हैं वहाँ पे आपका कहूँ तो एक वर्क प्लेस पे किसी कलीग के साथ में आपका कुछ तालमेल में अनबन दिख रहा है, कुछ ऐसा सिचुएशन दिख रहा है कि वहाँ शायद आप किसी को लाइक करते हैं, या कुछ ना कुछ आपका वहाँ पे पर्सन के साथ में कहूँ तो इस वजह से आपका मन अशांत रहेगा, वर्क प्लेस पे डिस्टर्बेंस रहेगी। अगर कहूँ फाइनेंशियल कंडीशन तो नहीं लग रही है कि आपका फाइनेंशियल कहीं कुछ इश्यूज होने वाला है, या कहीं खर्च ज़्यादा होने वाला है, ऐसा तो नहीं दिख रहा है। आप अगर करोगे तो खर्च होगा, बट फाइनेंशियल कंडीशन तो बेटर ही लग रही है आपकी। लेकिन कहूँ वहाँ के कलीग्स हो सकते हैं, कुछ हो जाए आप दोनों के बीच में। अगर कहूँ तो मेल एंड फीमेल की कोऑर्डिनेशन में दिख रही है, तालमेल में कुछ अनबन वहाँ पे, इस वजह से आप परेशानी में हो सकते हैं, वो सिचुएशन लग रही है। वर्क प्लेस पे कुछ ना कुछ आपका डिस्टर्ब हो सकता है, बट पैसे को लेके नहीं, अदर कुछ इश्यूज के वजह से होंगे। आपकी कहूँ तो जो जॉब कर रहे हैं वहाँ पे अगर बातें जिनसे भी करते हैं तो थोड़ी समझदारी से करिएगा, बिकॉज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है आपके साथ। अब अगर कहूँ बिजनेस वालों की बात कहूँ तो बहुत भारी शायद लॉसेस लगने वाले हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहोगे, या बहुत ज़्यादा कहीं अपने इन्वेस्ट किया हुआ है, एक ग्रोथ जो आप सोच रहे थे वो शायद आपको नहीं लगा, इस वजह से बहुत ज़्यादा आप परेशानियाँ या किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं एक भारी मात्रा में, तो वो कहीं कुछ आपने बेटर अगर लगाया है कहीं पे, वहाँ से आप बहुत ज़्यादा सोच एक दिख रही है कि रातों की नींद उड़ी हुई है, क्या मैंने इतना लागत लगाया है, क्या ये प्रॉफिटेबल होगा नहीं, किसी ना किसी वजह से आप एक चिंतित कहूँ
कहूँ तो वो लग रहे हो। तो इस वीक आपका मन बहुत डिस्टर्ब रहने वाला है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको पैसे को लेके अब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहेगा। इस वजह से आप थिंकिंग बहुत हाई रख रहे हो, अकेले आप ज़्यादा रहना चाह रहे हो, तो उस सिचुएशन में सोच बहुत ज़्यादा रहे हो कि क्या होगा या नहीं होगा। कुछ लोगों की लॉसेस भी लग सकते हैं, या यूं कहूँ कुछ वेट कर रहे हो उस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा वरीड हो बिजनेस को लेके, तो उस वजह से भी हो सकता है कि आपकी रातों की नींद बहुत ज़्यादा खोई हुई है। सोच रहे हो कि यहाँ बड़ा बिजनेस सेट किया हूँ या की हूँ तो क्या होगा, उस पर बहुत मन अशांत रहने वाला है। तो थोड़ा ज़्यादा नेगेटिविटी ना लाएं, मेडिटेशन कीजिए। अच्छा फील करना चाहते हैं तो लोगों से बातें कर सकते हैं, या नहीं करना चाहते हैं तो इस सिचुएशन में मेडिटेशन कीजिए, एफर्म कीजिए कि यस, जो जहाँ भी मैं अगर कुछ लगाया हूँ या लगाई हूँ तो वो अच्छा होगा। अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा, ज़्यादा नेगेटिविटी ना लाएं। कुछ भी अगर बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा करने के लिए तो कुछ ना कुछ आपको डिस्टर्बेंस तो झेलना ही होगा। अगर अच्छे नंबर की मैं बात करूं तो आपके अच्छे नंबर हैं 1, आपके लिए अच्छा नंबर है। एंड अगर कहूं कलर की अगर मैं बात करूं तो कलर आपके लिए वाइट कलर अच्छा है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल फ्रस्ट्रेट दिमाग तो रहेगा आपका, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। वो ओवर थिंकिंग करने का नहीं है, चाहे जिस भी करियर, जॉब, बिजनेस जहाँ पे भी आप हो, उस सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा आप घबराए जैसे दिख रहे हैं, तो घबराने का नहीं है, सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपको एक अच्छे से टैकल करने की ज़रूरत है, बिकॉज आपका दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं आप, और आपको लग रहा है कि कैसे क्या करूँ ना करूँ। तो समझदारी से, दिमाग से काम कीजिए, सब कुछ टाइम के आधार पे धीरे धीरे चेंजेस आ जाएंगे, बट प्रैक्टिकल होकर ज़रूर सोचेगा सभी सिचुएशन में, इमोशंस में ना बहिएगा। तो ये तो रही आपकी करियर, जॉब एंड बिजनेस के लिए। अब देखती हूँ क्या है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए। आपके पर्सन की ऐसी एनर्जीज लग रही है कि वो शायद आपसे कभी ब्लॉक करते हैं या फिर अनब्लॉक कर देते हैं, ऐसा सिचुएशन दिख रहा है। बातें होती हैं, बातें होते होते फिर बंद। जब बातें होती हैं तो आपको लगता है कि बहुत अच्छे हैं आपके पर्सन, बहुत ये है, अब शायद वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे, ऐसा कुछ सोचते हो, बट अचानक से फिर ऐसा हो जाता है कि आते जाते रहते हैं। उनकी डिज़ायर बहुत हाई है, ये दिख रही है कि वो बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, एंड एक न्यू एक्शन लेते भी हैं, बट कहूँ तो बातें होते होते फिर वो अनब्लॉक वाला जो सिचुएशन आप लाना चाहते हो वो ब्लॉक में बदल जाती है। वो चीज़ है, आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी आ रही है कि हो सकता है डिस्टेंस वाला एक रिलेशनशिप दिख रहा है, एंड वो बहुत ज़्यादा कभी ब्लॉक होती है, कभी अनब्लॉक होती है, वो वाला दिख रहा है। इस वीक अगर कहूँ तो वो हो सकता है आपको कांटेक्ट तो कम दिख रहा है, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं आपको लेके, एंड कुछ ना कुछ सोच ही रहे हैं, बट कहूँ कुछ डिसीजन अगर कहूँ तो वैसा तो नहीं दिख रहा है कि डिसीजन का ये आया है। फीलिंग्स बहुत हाई है कि मैं बहुत ज़्यादा डिसीजन ले लूँ, ये करूँ वो करूँ। प्यार करते भी हो सकता है कुछ लोग, बहुत बड़े अपने से बड़ों से डील कर रहे हो, या हम उम्र भी हो सकते हैं। तो उस सिचुएशन में पर्सन आते हैं जाते हैं, बातें कभी अनब्लॉक ब्लॉक ऐसा वाला ऑन ऑफ वाला ही होगा, एंड इस वीक भी वही दिख रहा है कि ऑन ऑफ वाला ही सिचुएशन है। आपको वो अगर कांटेक्ट करते भी हैं तो फिर कहूँ तो थोड़े इसमें फिर बातें होते होते फिर अनबन वाली सिचुएशन है। तो कुछ डिसीजन तो नहीं दिख रहा है कि कुछ बड़ा डिसीजन या बड़ा मेजर चेंजेस, ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा है कि इस वीक होगा। हो सकता है बात अगर करे भी आपसे तो वो आपको सुनेंगे, एंड फिर कुछ ना कुछ बहस होने की संभावना है, ऐसा दिख रहा है। बट कांटेक्ट तो ज़्यादा चांसेस नहीं है, अगर आप करते हैं तो अलग बात होती है, बट उनकी तरफ से तो नहीं दिख रहा है कि वो कुछ आपको कांटेक्ट करने की सोचेंगे, या अगर करते भी हैं तो वो सडन फिर ऑफ में हो जाएगा, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो फिलहाल तो इतना ही। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड लगती है, एंड कुछ भी मैच करे तो लिख के ज़रूर बताइए। अभी के लिए तो इतना ही, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए तो है ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर। तो थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।